रिजल्ट तो है बच्चों का, लेकिन परेशान हो चुके हैं गार्जियन। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये रिजल्ट और ये गार्जियन पढ़ाई लिखाई से जुड़ी नहीं है, बल्कि बिहार के सियासी गलियारों से जुड़ी है। भले ही बिहार की राजनीति में 2025 बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है, क्योंकि 2025 में फाइनल खेला जाएगा, लेकिन उसके पहले 2024 में ही सेमीफाइनल खेल लिया गया है। इनफैक्ट इसी महीने के 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को ही बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव के नतीजे से बिहार के 2025 का विधानसभा चुनाव का दिशा और दशा तय हो जाएगा। ये फाइनल टारगेट लगाया जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 में जनता ने किसे चुना और 2025 में जनता किसे चुनेगी। अगर 2024 के बिहार उपचुनाव की बात करें तो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ ये वो 4 विधानसभा सीटें हैं जिसे लेकर के अब टेंशन टाइट हो गया है, क्योंकि 23 तारीख को इसका रिजल्ट आना है और इस रिजल्ट को लेकर के बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में यानी सियासी गलियारों में जो गार्जियन हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में थे। एक तो जीतन राम मांझी, वो खुद उनकी बहू यानी दीपा मांझी जो कि इमामगंज से आपको कह लें तो प्रत्याशी के तौर पर थी, तो जीतन राम मांझी एक तरफ परेशान है। वहीं अगर सुरेंद्र यादव के बेटे की बात करें विश्वनाथ यादव, तो वो बेलागंज से प्रत्याशी थे, तो इधर सुरेंद्र यादव भी परेशान है। और ऐसे में और सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा टेंशन अगर किसी को है तो नए नवेले पार्टी लेकर के बिहार की राजनीति में कूदने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इस बार उन्होंने पहली बार अपनी पार्टी बनाई। पहले तो किंग मेकर बनते रहे और अब किंग बनने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है। उपचुनाव से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। अब उनकी किस्मत चमकेगी या नहीं, ये तो फिलहाल 23 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन उसके पहले भी हम आपको बताएं तो आखिर कौन कौन से और गार्जियन हैं जो अपने बच्चों के रिजल्ट के लिए अभी से परेशान हैं। बिहार उपचुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा वे तो नतीजे को लेकर के उत्सुक हैं ही, बिहार के लोगों में भी नतीजे जानने के लिए बेचैनी है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तो परिवारवाद के मोह से मुक्त है, पर जदयू, भाजपा और आरजेडी ने परिवारवाद का ही सहारा लिया है। इसलिए माना जा रहा है कि उम्मीदवारों से अधिक उनके सियासी संरक्षणों की साख ही दांव पर लगी हुई है। रामगढ़ सीट आरजेडी की रही है। यहां से राजद ने अपनी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजित सिंह को उम्मीदवार बनाया। सुधाकर सिंह के सांसद निर्वाचित होने से सीट खाली हो गई थी। ऐसे में अजित सिंह से अधिक जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह की सियासी साख दांव पर लगी है। इमामगंज की बात कर ले तो इस सीट पर जीतन राम मांझी के सांसद निर्वाचित होने से रिक्त हुई है। मांझी अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। अपनी जगह मांझी ने बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। दीपा ने के पति संतोष सुमन विधायक हैं, यानी दीपा से अधिक जीतन राम मांझी और उनके विधायक बेटे संतोष सुमन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब बेलागंज की बात करें तो बेलागंज सीट में जो है बीच के 2 साल के अंतराल को छोड़ दे तो 1990 से ही राजद नेता सुरेंद्र यादव के कब्जे में रही है। सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। राजद ने सुरेंद्र यादव की सियासी साख को देखते हुए उनके बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बेलागंज जदयू के कोटे में आ गया। जदयू ने अपनी पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी पर दांव खेला है। दोनों उम्मीदवार दबंग सियासी घराने से ताल्लुक भी रखते हैं, इसलिए उम्मीदवारों से अधिक उनके सियासी संरक्षणों के रसूख की यहाँ परीक्षा होनी है। अब बात कर ले सबसे अंतिम और लास्ट विधानसभा क्षेत्र की, तो वो है तरारी विधानसभा क्षेत्र। भोजपुर जिले की तरारी सीट सीपीआई-एमएल की रही है। सुदामा प्रसाद यहां से विधायक होते थे, अब वे सांसद बन गए। मालेश ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर भाजपा ने अपने कोटे की इस सीट पर पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दिया है। सुनील पांडे की लोकप्रियता का आलम ये रहा है कि पिछले चुनाव में 4 बार ये सीट उनके ही परिवार में रही है, इसलिए परिणाम जानने की जितनी उत्सुकता सुनील पांडे के परिवार को होगी, उससे कम आम जनता को भी नहीं होगी। वहीं बात कर ले अगर प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहली बार उपचुनाव के जरिए चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने परिवारवादी राजनीति से परहेज किया है
अच्छे उम्मीदवार भी उतारे हैं। प्रचार के दौरान जनसुराज चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाते भी दिखे हैं। 2025 में बिहार में छा जाने का दावा करने वाले प्रशांत को जनता का समर्थन मिला है या नहीं, इसकी भी परख उपचुनाव में ही हो जाएगी। तो देखिए, रिजल्ट भले ही बच्चों के लिए होगा। अब वो रिजल्ट भले ही बच्चों के पक्ष में आएगा या नहीं, लेकिन उनके गार्जियंस को बहुत टेंशन है, क्योंकि उनकी सियासी रसूख, उनकी सियासी दाव लगी हुई है। अब उनकी जो ये दाव है वो बचती है या नहीं। 2025 के लोक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के इस उपचुनाव में रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, ये तो बिहार की जनता ने पहले ही तय कर दिया है। और ये जो है सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आ जाएगा, आम जनता के सामने आ जाएगा 23 तारीख को। अब 23 तारीख को क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।